Hello बच्चों, कैसे हो? This session is for the calculus lover student. I actually love calculus, and this is the question from the differential equation section. And these are the very level, not of G advanced type. This is for the board type and the JEE main type. And we will come for that session. There will be the special video because there is less viewer for the JEE advanced session and the more viewer for the simple thing. As far as YouTube concerned, but as far as my student and direct one-to-one, when we interact with the student, they want a special session for the JEE Advanced because उनके टीचर ही नहीं उनको मिलते हैं, उन्हें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है. तो दिस इज़ द ट्रू फैक्ट, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में हमेशा संतोष रखिए और अपना काम मन लगा के करते रहिए. तो स्टार्ट करते हैं. What is this? This is given as a dy by dx is equal to x plus y plus 1 divided by x plus y minus 1. This is the board type of question. कई बार ऐसा पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में. तो इसके लिए आपको बरीड नहीं होना है. जहाँ ऐसा सेम सेम दिख जाए वहाँ क्या करोगे आप? x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ले लो. तो उसके बाद दोनों से डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स minus 1. So we can write it dt by dx minus 1 is equal to t plus 1 upon t minus 1, है ना. तो अभी भी हुआ नहीं है. Let's just look at this. तो dt by dx is equal to t को ऐड करते हैं तो इस साइड ऐड कर देंगे t plus 1 plus t minus 1 upon t minus 1. This will come as a 2t upon t minus 1, है ना. अब आप आसानी से कर सकते हो. डी टी इसको टी माइनस 1 अपॉन 2t कर देते हैं और डी एक्स को उधर ले जाके 3 कर देते हैं. दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं. तो दिस विल कम एज अ, आई थिंक दिस इज विजिबल. दिस विल कम एज अ डी टी बाई 2t. तो डी टी टी बाई ए हो जाएगा बाई 2 माइनस हाफ डी टी बाई टी. दिस विल कम एज एक्स प्लस सी. तो ये हो जाएगा टी बाई 2 माइनस हाफ एल एन टी एक्स प्लस सी. दिस विल कम एज टी माइनस एल एन टी इज इक्वल टू 2x प्लस 2c, है ना. टी का वैल्यू हमने क्या लिखा था? x प्लस वाई. तो यहाँ पे फाइनली आपको x प्लस वाई डाल दीजिए माइनस एल एन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2c. अगर कंडीशन में कुछ होगा कि 1,1 से पास होगा, 2,2 से पास होगा, क्वेश्चन में ऐसा होगा तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा. अदरवाइज यू कैन राइट इज एज अ 2c एंड c इज कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c. तो हमने क्या क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था. एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी लिया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे. डी टी बाई डी एक्स हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डाल दिया. डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 वो हमने यहाँ लिखा. उसके बाद क्या किया? टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 जो इसका वैल्यू था लिख दिया. फिर इसका प्लस 1 ऐड किया. फिर यहाँ पे सब टी वाले को एक तरफ कर लिया. टी माइनस 1 बाई 2t और डी एक्स इधर हो गया. देन वी गेट द आंसर. एनी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऐसा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n टू दी पावर, ऐसा कुछ, लेट्स सी क्या था इसमें, अपॉन n टू दी पावर n पावर 1 by n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं, आप इसको ब्रेक कर लीजिए। देखने में तो भारी भरकम लगता है, 1 2 3 से लेके n तक लिख दिया, n बार आएगा तो बाई n इंटू n लिख दिया, एज इट इज 1 by n लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by n इंटू 2 by n इंटू 3 by n सो ऑन और सब पे पावर 1 by n। अब क्या करना है, दोनों साइड से लॉग लगा देते हैं, दोनों साइड लॉग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको a लिखो, लॉग a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 by n लॉग 1 by n प्लस लॉग 2 by n से सो ऑन। फिर इसके लिए अब इतना वाला तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग इसके लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं, समेशन लॉग r बाई n, r का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 से लेके हमारा n हो गया और n टेंस टू इन्फिनिटी। दिस इज सिंपल, आप लोगों को आता है। 1 बाई n के लिए हम लोग क्या सिखाया हुआ है, dx लिखेंगे 1 बाई n, है ना। तो देखो याद कराने के लिए इसके लिए dx याद रखो, r यहाँ पे हम लिखेंगे log x और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 से 1 एंड dx, जो कि n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी है। दिस इज द केस, हो गया। अब देखो यहाँ तक तो हो गया मेरा काम, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब log x को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ दो टर्म्स में यूज़ करेंगे। तो हमारा 1 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो log x को बाहर log x इंटू 1 ऐसे करके u इंटू v इंटू 1 dx के लिए क्या आ जाएगा, x माइनस ये तो x ही होगा एंड इसका क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, और इसका dx हो गया 0 to 1 एंड 0 to 1। तो log 1 तो हमारा ये वाला टर्म ही हो गया हमारा, क्या ये इस साइड हमने log a लिया हुआ है, ध्यान रखिए, है ना। तो ये वाला जो टर्म है log 1 तो 0 होता है, अब ये वैल्यू डालना नहीं, ऑलरेडी हम log से निकाल चुके हैं 0 से 1। तो log 1 0 1 into 0 means this term is 0 and this term is come as a x and 0 to 1 and minus 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है बेटा, log a है ना। तो हम लोग e बेस पे है a, e टू दी पावर इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 1 यानी 1 by e और 1 by e as our answer। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग बाकी के अदर्स भी करेंगे, है ना। फॉर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना।